हेलो एंड वेलकम बैक टू अनुसंधान कॉमर्स क्लासेज। अनुसंधान कॉमर्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर इशू ऑफ शेयर का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूं। इसके पहले मैं आपको बता दूं बेटा कि सेट पे कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, इसलिए मैं डेली वीडियो पोस्ट नहीं कर रहा था। अब मैं डेली कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए डेली वीडियो पोस्ट हो। कल से एपीएस और बीएसटी का भी वीडियो जाएगा, इसके लिए सॉरी। अब मैं इशू ऑफ शेयर का क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12 बोर्ड पे ही बता दिया है। पहले बता दिया है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो आप। क्वेश्चन में दिया है 9 में कि जैन लिमिटेड परचेज ए मशीन ऑफ ₹6 लाख फ्रॉम कमल। तो मैंने पहले बताया था कि जब भी आप जर्नल एंट्रीज किया कीजिए तो ऊपर में लिखिए आप जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जैन लिमिटेड, जरूर लिखिएगा। जिस कंपनी का एंट्री बन रहा है उस कंपनी का नाम जरूर लिखिएगा। 6 लाख का क्या परचेज किया है बेटा? एक मशीन परचेज किया है। मैंने इसके पहले वीडियो में पोस्ट किया था कि कब कोई कंपनी एसेट्स परचेज करती है तो एसेट्स को डेबिट किया जाता है और जिससे परचेज किया जाता है उसे क्रेडिट किया जाता है। तो मैंने इसका एंट्री क्या बताया है? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कमल। पहला एंट्री मशीन परचेज किया। किससे परचेज किया? कमल से परचेज किया। तो कितने का बेटा? 6 लाख का। एक एंट्री ये हो गया, मशीन टू कमल। अब आइए, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 50% अमाउंट वाज पेड मेड बाय चेक। अब कमल को 6 लाख रुपया देना है, उसमें से 50%, 6 लाख का 50% कितना होता है? 3 लाख चेक से दे दिया है। तो इसकी एंट्री क्या करोगे आप? कमल रिसीवर है, पा रहा है, उसको डेबिट करोगे। कमल और क्या दिया है? चेक दिया है। तो क्या हो जाएगा? कमल टू बैंक। कितना बेटा? 3 लाख। अब 6 लाख में से 3 लाख कमल को चेक दे दिया गया। अब ध्यान दो आप, कमल को कितना देना है? 3 लाख देना है, अभी देना है 3 लाख। अब हम पेड करेंगे। कमल को क्या पेड कर रहे हैं ये तो बात की बात है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कमल को डेबिट करेंगे। कितना? 3 लाख। जो बाकी है कमल को 6 लाख डेबिट करना है, क्योंकि कमल को यहाँ कितना क्रेडिट किया मैंने? 6 लाख क्रेडिट किया है। तो इसके एवज में कमल को 6 लाख डेबिट करना है, तो 3 लाख तो चेक दे दिया गया कमल टू बैंक। अब 3 लाख देखो तो कमल को क्या दिया है, क्या देना है? क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फॉर द रिमेनिंग द कंपनी इशूड इक्विटी शेयर ऑफ ₹10, 10 रुपये का इक्विटी शेयर इशू किया गया है एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। मैंने बताया है प्रीमियम कैसे निकलता है। कितना देना है बेटा? 3 लाख। 3 लाख प्रीमियम देना है और प्रीमियम निकलता है 20/120। मैंने इसके पहले वीडियो में पोस्ट किया था। जब भी प्रीमियम हो तो 100 में प्लस कर दो, उसको 100 में इंक्लूड कर दो, और डिस्काउंट हो तो 100 में क्या कर दो आप? माइनस कर दो। तो 3 लाख देना है कमल को, तो प्रीमियम निकालोगे 20/120 निकालो आप। 3 लाख का 20/120, यानी प्रीमियम कितना हो जाएगा बेटा? 50,000। प्रीमियम कितना हो जाएगा? 50,000। तो कमल में 3 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ध्यान दो आप, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 50,000 आया ना प्रीमियम। अब 3 लाख में 50,000 प्रीमियम है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा बेटा? 2.5 लाख। ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बार बार आते हैं, मैंने आपको बताया है। इस टाइप का क्वेश्चंस हमेशा आते हैं बीएसईबी बोर्ड में। ध्यान दो आप, सीबीएसई बोर्ड में, सारे बोर्ड में ये क्वेश्चंस आते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान दीजिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि राज एंड कंपनी। अब जर्नल एंट्री बनाते समय क्या लिखोगे आप? यहाँ पे लिखोगे, मैंने इसका परफॉर्मा नहीं बनाया, बना लो परफॉर्मा बनाओ। डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट एंड अमाउंट। आप परफॉर्मा बना लो और यहाँ पे लिखो ऊपर में जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राज एंड कंपनी। बना लो आप परफॉर्मा, बना लिया ना। अब इसमें एंट्री करने जा रहे हैं। क्या कह रहा है? राज एंड कंपनी परचेज किया गया मशीन 196 का, 1,96,000 का मशीन परचेज किया गया है। किसके द्वारा? राज एंड कंपनी के द्वारा। तो ऊपर में हेडिंग दीजिएगा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राज एंड कंपनी। तो क्या एंट्री करोगे आप? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू
किससे परचेज किया गया है उसका नाम नहीं दिया है। तो एक शब्द याद कर लो आप, किससे परचेज किया गया है तो उसका क्या, अगर नाम ना दिया हो तो क्या लिखोगे आप, वेंडर अकाउंट। क्या लिखोगे आप, वेंडर अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट 196 टू वेंडर अकाउंट हो गया बेटा 1,96,000। ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। एंड इशूड इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 100 का इक्विटी शेयर है और 98 पर इशू किया तो ₹2 क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। ₹2 क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। अब इसको हम इजी वे में कैसे निकालेंगे, ध्यान दो आप, इसका डिस्काउंट निकालेंगे कैसे हम। तो देखो 1,196 टोटल देना है वेंडर को 196 देना है ना। तो डिस्काउंट निकालिए कि मैंने आपको क्या बताया, ₹2 डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कैसे निकलेगा, 2/98, 100 में से 2 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 98। अगर डिस्काउंट निकालना होगा तो 100 में से माइनस करके निकालो, और अगर प्रीमियम निकालना होगा बेटा तो 100 में क्या करो, प्लस कर दो आप। तो 196 इंटू 2/98 ये 4000 कितना हो जाएगा बेटा, 4000। तो डिस्काउंट 4000 वेंडर को। अब याद कीजिएगा, एक बार और यहाँ पे नोट करो आप, अगर वेंडर को यहाँ पे वेंडर को जो क्रेडिट किया है वही अमाउंट वेंडर को क्या कीजिएगा, डेबिट। वही अमाउंट वेंडर को क्या कीजिएगा, डेबिट। जो यहाँ वेंडर क्रेडिट है वही यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। अब डिस्काउंट प्रीमियम अपने से निकालो आप। तो डिस्काउंट कितना आ गया, 4000। अब ये दोनों प्लस करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, कैपिटल 2,00,196 + 4 = 2,00,000। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बन गया बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो ध्यान से आप। 11 में क्या दिया है, सेम क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, बार बार आते हैं। जेपी लिमिटेड परचेज। अब जर्नल एंट्री करते समय क्या लिखोगे आप, ऊपर में जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जेपी लिमिटेड। आप क्वेश्चन देखो आप, जेपी लिमिटेड ने एक बिल्डिंग परचेज किया गया है 70 लाख का। जेपी लिमिटेड 70 लाख का बिल्डिंग परचेज किया गया है, परचेज किया है। किससे परचेज किया है, मेसर्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड से। तो एंट्री करो, क्या करोगे एंट्री, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू मेसर्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कितना, 70 लाख। कितना करोगे आप, 70 लाख। ध्यान दो आप। और आगे देखिए, कह रहा है कि द कंपनी पेड, कंपनी उसी समय पेड कर दी 20,50,000 बाई चेक। 20,50,000 का चेक दिया किसको, मेसर्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को। तो उसकी एंट्री क्या करोगे आप, मेसर्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,50,000। अब नोट करो आप, 70 लाख देना है, उसमें से 20,50,000 उसको दे दिया गया। अब उसको टोटल कितना देना है, 49,50,000। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को डेबिट करो, कितना, 49,50,000, क्योंकि 70 लाख यहाँ क्रेडिट किया गया है, उसमें से 20,50,000 डेबिट कर दिया, चेक से दे दिया गया। अब कितना बचा बैलेंस, 49,50,000, उसको आप डेबिट कर दो 49,50,000 मेसर्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड अकाउंट 49,50,000। अब आगे देखो क्या दिया है, प्रीमियम दिया है या डिस्काउंट दिया है, एट पार्ट दिया है। तो अगर एट पार्ट देगा तो मेसर्स कंस्ट्रक्शन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर एट प्रीमियम देगा तो मेसर्स कंस्ट्रक्शन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और यदि डिस्काउंट देगा तो मेसर्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि शेयर इशू करते समय डिस्काउंट को डेबिट किया जाता है और प्रीमियम को क्रेडिट किया जाता है। आगे देखो बेटा, क्वेश्चन में दिया है कि 100 का शेयर है बेटा, और ये बैलेंस 100 का शेयर है बेटा, और शेयर 25% प्रीमियम पर इशू किया गया है। 25% प्रीमियम, तो प्रीमियम निकाल लो आप। कैसे प्रीमियम निकलेगा, 49,50,000 देना है, 49,50,000 इंटू 25/125, क्योंकि प्रीमियम है ना 25, तो निकाल लो आप बेटा। 49,50,000 का 25/125 कितना प्रीमियम हो जाएगा, 9,90,000। 9,90,000 या निकाल लो आप। तो 49,50,000 में 9,90,000 प्रीमियम हो गया, तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। बन गया क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि बार बार आते हैं, इसको बार बार रिवीजन करो आप। अब क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, 12 में क्या दिया क्वेश्चन देखो आप। ए लिमिटेड
इशूड 5,000 इक्विटी शेयर, 5,000 का इक्विटी शेयर इशू किया गया है। कितने का है? 10 का है ईच। दिया है क्वेश्चन में 2 ऑन एप्लीकेशन, लिखते हैं 2 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। यहाँ लिखते हैं बेटा एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 3 एंड फाइनल कॉल बैलेंस। बैलेंस मतलब क्या? 10 का शेयर है तो कितना मिल गया? 2, 3, 5 और 3, 8, तो कितना बाकी है? 2 रुपया बाकी है, उसी को बैलेंस कहा जाएगा 2। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से मल्टीप्लाई करो। कितना नंबर इक्विटी शेयर है बेटा? यह है इक्विटी शेयर बेटा 5,000। कितना है? 5,000। यहाँ 5,000 से मल्टीप्लाई करो, 5,000, 5,000, ये 5,000, यहाँ हो जाएगा 10,000, यहाँ 15,000, यहाँ 15,000 और यहाँ कितना हो जाएगा? 10,000। ये एप्लीकेशन का अमाउंट है। इसको पहला वीडियो मैंने पोस्ट किया है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल सारा का डिटेल में बता दिया आपको, ध्यान दो आप। तो एप्लीकेशन पे 10,000, अलॉटमेंट पे 15,000, फर्स्ट कॉल पे 15,000 और फाइनल कॉल पे 10,000। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बनाने के लिए कि आप कैश बुक बनाओ। क्या बनाओ? कैश बुक। कैश बुक लेजर है, दो बैंक कॉलम। कैश बुक का कौन सा कॉलम है? ये बैंक कॉलम। कौन सा कॉलम है? बैंक कॉलम। तो कैश बुक में ये डेबिट, ये क्रेडिट, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट एंड डेट पार्टिकुलर्स और अमाउंट, और जितना पैसा। यहाँ देखो आप, कैश बुक सिंपल है। अगर क्वेश्चंस में कैश बुक दिया रहेगा तो ये वर्किंग नोट आप बना लो। आप एप्लीकेशन में कितना मिलेगा? 10,000, अलॉटमेंट पे कितना मिलेगा? 15,000, फर्स्ट कॉल पे कितना मिलेगा? 15,000 एंड फाइनल कॉल पे कितना मिलेगा? 10,000। तो सारे को कैश बुक में डेबिट कर दो। क्या कर दो? डेबिट किया है मैंने। देखो, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, और सारे को प्लस कर दो आप 50,000। ये बैलेंस शीट हो जाएगा। कैश बुक बन गया। कैश बुक बन गया बेटा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 13 बताने जा रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एंड 16। पहले इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिया। अब क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। 13 में क्या है बेटा? क्वेश्चन देखो कि भारत लिमिटेड, अब जर्नल एंट्री बनाते हैं इसमें क्या ऊपर में लिखोगे? जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ भारत लिमिटेड। ये मत भूलिएगा आप एग्जामिनेशन में, कभी भी एग्जामिनेशन में कंपनी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जिस कंपनी का नाम होगा उस कंपनी का नाम जरूर दीजिएगा आप। अब आगे क्वेश्चन चलते हैं बेटा। क्वेश्चन दिया है कि 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100, 5,000 इंटू 100 कितना होता है? 5 लाख का। 5 लाख का इक्विटी शेयर इशू किया गया है प्रोमोटर को। किसको? प्रोमोटर। प्रोमोटर कौन होता है? जो कंपनी को खड़ा करता है, कंपनी को बनाता है। कंपनी बनाने का विचार जिसके मन में आता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? प्रोमोटर कहा जाता है। तो इसकी एक एंट्री क्या? प्रमोशन एक्सपेंसेस टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 5,000। 5,000 इंटू 100 कितना? 5 लाख। एक चीज और नोट करो आप, यहाँ पे फॉर्मेशन एक्सपेंस के जगह आप गुडविल भी लिख सकते हो। नोट करो, क्या लिख सकते हो आप? गुडविल अकाउंट डेबिट। नोट करना आप, फॉर्मेशन एक्सपेंस के जगह क्या लिख सकते हो? गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि प्रोमोटर को जब शेयर दिया जाता है उससे पैसा नहीं लिया जाता है, तो उसकी एंट्री हम यहाँ गुडविल भी कर सकते हैं। गुडविल टू इक्विटी शेयर कैपिटल या फॉर्मेशन एक्सपेंस टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आगे क्वेश्चन में देखो आप कि 1,000 इक्विटी शेयर इंटू 100 कितना हो जाएगा? 1 लाख। किसको दिया गया है? अंडरराइटर्स को। किसको दिया गया है? अंडरराइटर्स को। तो इसकी एंट्री क्या करोगे आप? अंडरराइटर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, या इसके जगह 2 एंट्री भी कर सकते हो, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है। क्या? पहला एंट्री कर सकते हो आप अंडरराइटिंग कमीशन टू अंडरराइटर। पहला एंट्री कर सकते हो आप अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर, और दूसरा एंट्री अंडरराइटर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बात एक ही हो गया, या इसके जगह पर 2 करो या 1 करो, लेकिन सबसे सुपर क्या है? 1 करो अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि व्हाट इज अंडरराइटर? अंडरराइटर कौन होते हैं? तो अंडरराइटर वो पर्सन होते हैं,
वो व्यक्ति होते हैं। तो अंडरराइटर और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अंडरराइटर आपसे कॉन्टैक्ट करता है कंपनी से, अगर आपके कंपनी का शेयर पब्लिक नहीं लेता है तो आपके सारे शेयर को मैं ले लूँगा या मैं भिजवा दूंगा। उसे क्या बोलते हैं? अंडरराइटर। उसके बदले में वह कंपनी से कुछ कमीशन लेता है, तो उसी कमीशन के बदले में इसको क्या दिया जाता है? शेयर दिया जाता है। अब बेटा समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो बेटा, क्या 14 में है कि 28 फरवरी 19 को द फर्स्ट कॉल रुपया 2 रुपया फर्स्ट कॉल है और शेयर कितना बेटा है? 50,000। तो हम एंट्री क्या करेंगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 इंटू 2 कितना? 1 लाख। जब हम ड्यू मांगेंगे तब यही एंट्री करते हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने डाला है क्या? फर्स्ट कॉल टू कैपिटल कितना? 1 लाख। जब ड्यू करेंगे तब, और जब पैसा मिलेगा तो बैंक टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, बैंक टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। यह फर्स्ट कॉल है बेटा। कौन सा है ये? फर्स्ट कॉल है बेटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? फाइनल कॉल नहीं होगा, यहाँ फर्स्ट कॉल होगा। ध्यान दो आप, फर्स्ट कॉल होगा। ठीक है। अब देखो आप कितना पैसा मिलता है। देखो आप 1000 शेयर होल्डर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल। 1000 शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल का राशि नहीं दिया है, तो जो नहीं पैसा देता है उसे क्या बोला जाता है? कॉल्स इन एरियर। उसको क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। 1000 इंटू 2 कितना हो जाएगा? कॉल्स इन एरियर 2000। कितना हो जाएगा? 2000। और फर्स्ट कॉल में वही लिखोगे आप, जो यहाँ 1 लाख है वही 1 लाख यहाँ हो जाएगा। अब कह रहा है क्वेश्चन में एक अनदर शेयर होल्डर है जो 750 शेयर लिए हैं, वो फाइनल कॉल का पैसा कहाँ दे दिया है? फर्स्ट कॉल पे। 750 इंटू 4, फाइनल कॉल पे 4 है। 750 इंटू 4 यानी 3000 कहाँ मिल गया है? फर्स्ट कॉल पर। किसका पैसा? फाइनल कॉल का। ये क्या होते हैं? कॉल्स इन एडवांस। इसे कॉल्स इन एडवांस कहा जाता है, जिसे क्रेडिट किया जाता है। टू कॉल्स इन एडवांस कितना? 3000। अब ये दोनों प्लस करो, इसको आप माइनस करो, जो बैलेंस हो जाएगा क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। आ गया समझ में बेटा? अब हम क्वेश्चन 15 CMC लिमिटेड। अब एंट्री करते समय ऊपर में क्या लिखोगे आप? जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ CMC लिमिटेड। अब क्वेश्चन देखो क्या है बेटा। क्वेश्चन में CMC लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर इश्यूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each। 1 लाख का शेयर है, एक शेयर का वैल्यू है 10 लाख का और 3 रुपया प्रीमियम पर। 10 का शेयर है बेटा, यहाँ 10 का शेयर है और 3 रुपया क्या है? प्रीमियम है। नंबर ऑफ शेयर कितना है? 1 लाख। आगे देखो आप, द होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। सारा पैसा कहाँ मिलने वाला बेटा? एप्लीकेशन पे ही। 10 रुपया ये मिलेगा एप्लीकेशन पे ही, 10 और यहाँ पे प्लस 3 प्रीमियम कर दो आप। टोटल पैसा कहाँ मिलेगा बेटा? एप्लीकेशन पे। और दिया है क्वेश्चंस में कि द होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, द इशू वाज ओवर सब्सक्रिप्शन बाय 30,000 शेयर एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस। इसका मतलब क्या है होता है? व्हाट इज ओवर सब्सक्रिप्शन? ध्यान दो आप, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? कंपनी के पास 1 लाख शेयर है और पब्लिक ने कहा कि हमको 1,30,000 शेयर दो। क्यों? 1 लाख शेयर है और 30,000 ओवर सब्सक्रिप्शन अधिक दिया, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने होंगे? 1,30,000। जब कंपनी के पास 1 लाख शेयर है तो कंपनी पब्लिक को कितना शेयर इशू करेगी? 1 लाख। और पब्लिक ने कहा है कि हमको 1,30,000 शेयर दो। ऐसा संभव नहीं है। तो 1,30,000 यानी 30,000 जो अधिक सब्सक्रिप्शन किया है पब्लिक ने, इसी को क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। तो 13 इंटू 1,30,000 नोट करो, 1,30,000। 13 इंटू 1,30,000 बेटा इंटू 13 यानी एप्लीकेशन पर कितना पैसा मिल गया? 16,90,000। इसकी एंट्री क्या करते हो आप? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट किया मैंने, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 16,90,000। अब आइए 16,90,000 में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को तो मैंने जो यहाँ क्रेडिट किया वही डेबिट करेंगे, तो कैपिटल में कितना होगा? कैपिटल में 1 लाख। 1 लाख इंटू 10
क्योंकि 1,30,000 पब्लिक दिया है, लेकिन पब्लिक को तो शेयर इशू किया जाएगा कितना, 1 ही लाख। तो कैपिटल कितना हो जाएगा, 1 लाख इंटू 10, 10 लाख। प्रीमियम कितना हो जाएगा, 1 लाख इंटू 3, 3 लाख। और पैसा लौटा दिया जाएगा कितने शेयर होल्डर का, 30,000 शेयर होल्डर जो एक्सेस जमा किया है। 30,000 इंटू 13 यानी 3,90,000 रुपया शेयर होल्डर को रिटर्न कर दिया जाएगा। यह क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 भी देख लिया जाए बेटा। 16 क्या है, मैंने पहले आपको इसलिए बोर्ड पे बता दिया है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी कोर्स खत्म हो बेटा। 16 देखो, ए कंपनी इशूड 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम कितना है, 2। 10 का शेयर है, कितने पर इशू किया गया है, 12 पे, 2 रुपये एक्सेस प्रीमियम हो गया। अप्लीकेशन वे रिसीव्ड 12,000 शेयर, 5,000 कंपनी के पास शेयर है और पब्लिक कह रहा है कि हमको 12,000 शेयर दो, तो कितना ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, 7,000। अप्लीकेशन फॉर 2,000 शेयर वेर नॉट अलॉटेड, यानी 12,000 में से 2,000 को अलॉट नहीं किया गया और बाकी को प्रो राटा बेसिस पर अलॉट किया गया। 12,000 शेयर होल्डर था, ध्यान दो आप, उसमें से 2,000 को लौटा दिया। अब चले जाओ, अब कितना बचा, 10,000। तो 10,000 शेयर होल्डर को कितना शेयर दिया गया, 5,000। कंपनी के पास कितना शेयर है, 5,000। इसी को क्या बोलते हो, प्रो राटा बेसिस। 10,000 शेयर होल्डर को कितना शेयर मिला, 5,000, कॉल्ड प्रो राटा बेसिस। आगे चलिए, क्वेश्चन में है बेटा कि रिमेनिंग अप्लीकेंट मनी वाज पेबल ऑन शेयर एज फॉलो। एप्लीकेशन पर 3, एप्लीकेशन में कितना है बेटा, हम लिखते हैं यहाँ पे, एप्लीकेशन पर 3, अलॉटमेंट पर कितना है, 4। और बेटा दिया है क्वेश्चंस में बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल, बैलेंस कॉल हो जाएगा 4 3 7 3 बचेगा ना, 10 का शेयर है और ये प्रीमियम है 4 बेटा ना, तो अलॉटमेंट पर 4 मीन्स क्या, अलॉटमेंट पर प्रीमियम, हाँ इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम इसी में है, प्रीमियम इसी में है। तो कैसे लिखोगे आप, प्रीमियम कितना है, 2 रुपया, तो यहाँ लिखा जाएगा बेटा 2 + 2 और कॉल कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि 10 + 2 प्रीमियम भी ना अलग है, 4 रुपया में प्रीमियम में इंक्लूड है, तो प्रीमियम को अलग शो करो और कैपिटल को अलग शो करो। आगे देखो आप, क्वेश्चन में दिया है बेटा, ए शेयर होल्डर ऑफ 200 शेयर डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, 200 शेयर का अलॉटमेंट मनी पैसा नहीं दिया है, कैलकुलेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। नोट करो आप, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको ध्यान में लिखिए आप। मैंने आपको ये बना दिया है, अमाउंट पेबल ऑन अलॉटमेंट कितना, 5,000 शेयर होल्डर है और अलॉटमेंट कितना देना है, 4 रुपया बेटा, 2 और 2 4, टोटल अलॉटमेंट पे कितना पैसा देना है, 20,000। नोट करो आप। और एक्सेस कितना जमा है, 5,000 का एक्सेस जमा है ना, 10,000 का 5,000 दिया गया, 10,000 शेयर होल्डर को 5,000 शेयर दिया गया, तो 5,000 शेयर होल्डर का एक्सेस मनी है ना, 5,000 इंटू एप्लीकेशन कितना है, 3, एप्लीकेशन पर एक्सेस जमा है, तो 5,000 इंटू 3 यानी कितना एक्सेस जमा है, 15,000। तो अलॉटमेंट पर कितना देना है बेटा, 5,000। अब 200 शेयर होल्डर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, उसके लिए यहाँ पे मैंने एक फार्मूला लिखा है, एक्चुअल अमाउंट पेबल 5,000, नंबर ऑफ अनपेड शेयर होल्डर 200 और नंबर ऑफ अलॉट शेयर कितना बेटा, 5,000, यानी कितना कॉल सीनियर हो जाएगा, 200। तो टोटल अलॉटमेंट पे कितना पैसा देना होगा, 4,800। इसको बेटा नोट कीजिए बढ़िया से, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसके लिए धन्यवाद।